बिल्कुल। और देखिए, सहयोगियों के कोटे से, जेडीयू के कोटे से रामनाथ ठाकुर आप पहुंचे हैं शपथ लेने के लिए। मैं रामनाथ ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रामनाथ ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जी, नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के कोटे से एक अगड़ा और एक अति पिछड़ा से प्रतिनिधित्व दिलाकर अपना सियासी समीकरण सेट कर लिया। बिल्कुल सही, क्योंकि वो पहले से और शुरू से ये बात क्लियर थी कि जो दो नाम नीतीश के कैलकुलेशन में अपना संतुलन बनाने के लिए बिल्कुल साफ सुनाई पड़ रहे थे, वो ललन सिंह और इनका था। तो इसलिए कोई आश्चर्य नहीं है कि अंततः इनको मंत्री बनाया गया। नीतीश की रिकमेंडेशन और उनके कैलकुलेशन, जैसे कि आपने बताया, उसके हिसाब से ये दो सबसे उपयुक्त नाम थे नीतीश कुमार को रिप्रेजेंट करने के लिए। वो नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक माना जाता है, जिसे कहा यह जाता है कि इसको कार्व आउट ही नीतीश कुमार ने किया। और अगला नाम जो है वो बिहार से ही आते हैं, बीजेपी के बड़े नेता, पिछली सरकार में भी मंत्री, बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, नित्यानंद राय यादव समाज से आते हैं। मैं नित्यानंद राय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना किसी प्रकार के लोगों के सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नित्यानंद राय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। नित्यानंद राय, बिहार के अंदर बीजेपी का वो यादव चेहरा जिसके जरिए आरजेडी के वोट बैंक में सेंध लगाने की पूरी कोशिश या रणनीति बीजेपी की, प्रभु सर? बड़ा क्लियर है इसके अंदर, जो जितने भी स्वेरिंग हुए हैं उसमें कास्ट कॉम्बिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। नित्या राय बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको कैबिनेट मिनिस्टर मिलना चाहिए था मेरे हिसाब से, परंतु कंपल्शन रही होगी। सारा का सारा फोकस जो है, जितने भी लोग चुने गए हैं उसके पीछे एक ही है, किस तरह से अपने वोट्स को बढ़ाना है और इलेक्शन जीतना है। दोनों तरफ से यही किया गया है कि अगला चुनाव अगर होना है। पिछली बार क्या हुआ था कि जब 2015 में चुनाव हुआ था, पहली बार जब मोदी जी के खिलाफ जीते 6 लोग जी, उस वक्त लालू यादव और नीतीश कुमार इकट्ठे थे और मोदी जी बहुत पॉपुलर थे, तब भी हार गए थे उस वक्त। तो इस वक्त ख्याल रखा गया कि इस तरह के लोगों को रखा जाएगा जिससे कि चुनाव में कोई अंतर नहीं पड़े, इसी तरह का रिजल्ट दोबारा चुनाव में। और अब अपना दल सोनेलाल की अनुप्रिया पटेल को आमंत्रित किया गया है। पिछली मैं अनुप्रिया पटेल सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से
निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं अनुप्रिया पटेल सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। अनुप्रिया पटेल मोदी 1, मोदी 2 में भी मंत्री रही हैं और जो सीटों की संख्या है उसी का सारा खेल। दिबांग, अगर सीटें ज्यादा आ जाती तो बहुत मुमकिन कि प्रमोशन अनुप्रिया पटेल को भी मिल सकता था। देखिए मिर्जापुर से जीती, पर अगर जब गिनती हो रही थी तो लगातार आगे पीछे भी चल रही थी। रॉबर्ट्सगंज की सीट थी इनके पास पिछली बार, लेकिन वो सीट हार गए। आप सही कह रही हैं कि अगर वो जीतती तो फिर भी 2 ही सीट होती, पर एक कोशिश इनकी जरूर होती कि उनको बना दिया जाए। और इस बार भी वो यूपी के मंत्रियों के साथ लगातार मिली इसी कोशिश में कि क्या उनका प्रमोशन हो चुका है। लेकिन सोमन्ना और अब मंत्री पद की शपथ लेने के लिए वी सोमन्ना को आमंत्रित किया गया है। I, V. Somanna, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithful and consistently discharge my duty as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear and favor, affection in or ill will. I, V. Somanna, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any manner which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. वी सोमन्ना ने शपथ ले ली है। कर्नाटक से आते हैं। दक्षिण को बीजेपी जो है वो खास जगह दे रही है, खास प्रतिनिधित्व दे रही है और उसी के अंतर्गत तुमकुर से जीत कर आए हैं वी सोमन्ना, जिन्हें मंत्री पद की ये शपथ दिलवाई गई है। सिलसिला लगातार जारी है। वी सोमन्ना भी राज्य मंत्री बन गए हैं और अब इंतजार अगले नाम का, जिसका यहां पर अनाउंसमेंट किया जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि इस बार ये एनडीए सरकार है। अपने दम पर बीजेपी को 240 सीटें मिली हैं। बहुमत का आंकड़ा एनडीए का 293 का है। ऐसे में 12 सहयोगी दलों से नेता अभी तक जो मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं आज के इस शपथ ग्रहण समारोह में। और लीजिए अब टीडीपी के कोटे से डॉक्टर चंद्रशेखर को यहां पर आमंत्रित किया गया। सबसे अमीर सांसद हैं Dr. Pemasani Chandrasekhar, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Dr. Pemasani Chandrasekhar, do solemnly affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except
as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. जी दिबांग, ये देखिए सबसे अमीर है, 5,700 करोड़ की इसकी संपत्ति है, इनकी संपत्ति है, कम्मा समुदाय से आते हैं। और जिस तरह से राम मोहन को हमने देखा, राम मोहन नायडू की तरह, जो हीरा नायडू की बेटी, उनकी तरह ये भी जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के बहुत करीब हैं उनके, और समय समय पर तरह तरह से वो उनकी मदद करते रहे। खासतौर पर उस समय जब वो जेल में थे तो इनका और राम मोहन नायडू का बहुत खास रोल रहा। बिल्कुल, तो बहुत करीबी माने जाते हैं चंद्रबाबू नायडू के।